अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं। आई एम गुलशन फ्रॉम यंग स्कॉलर स्कूल। आई टीच इन क्लास प्रेप। आज मैं आपको 1 जून से 16 जुलाई तक जो हमने इनका समर वेकेशन रजिस्टर तैयार किए हैं उसमें उर्दू के काम के बारे में गाइड करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चों को बहुत अच्छा काम करवाएंगे। और मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि पहले जिन पेरेंट्स ने काम करवाया माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। और इसी तरह से मैं कहती हूँ कि जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो भी इस दफ़ा ना हो। और ये जो हमने सेपरेट रजिस्टर तैयार किए हैं ये हमने जस्ट रिटर्न काम के लिए नहीं बल्कि इसमें बच्चे लर्न करेंगे और बाकायदा टेस्ट देंगे और जो बच्चे नीट एंड क्लीन काम करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ये है हमारा उर्दू का काम। ये पेज नंबर 1 पे अलिफ मद आग ये पहले से मैच है और इसको सेम हम इनके सामने इन ब्लॉक्स में लिख देंगे। और उसके बाद सेकंड पे हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल है ज ब ये इनके सामने इसी तरह से राइट करेंगे क्योंकि ये मैच ऑलरेडी हो चुका है दोनों साइड से। ठीक है, और ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये आप इमला के तौर पे भी बच्चों को लिखवा सकते हैं। उनको सेपरेट रजिस्टर पे उनकी ट्यूटर के पास उनको कहें। और इसी तरह से नेक्स्ट पे देखें, सेम ऐसे ही है, इनको मिलाना है। 3 हरफी अल्फाज हैं, इनको हम लफ्ज़ बनाएंगे और इनके सामने लिखेंगे। और ये पेज नंबर 2 पे सेकंड पोर्शन में मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखें। आपको ये सेपरेट जो नज़र आ रहे हैं ये लिखे हुए हैं, ऑपोजिट लिखे हुए हैं, तो हम इनको मिलाएंगे। जीम अलिफ जा लाम जाल, तो इधर इसके सामने फिर हम इधर जाल राइट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये सारे जो हैं 4 जो हमारे लफ्ज़ हैं हम इनको इसी तरह से राइट करेंगे। और नेक्स्ट देखें, अब ये वाला जो पेज नंबर 3 है इसमें सेपरेट ऊपर हमें हरूफ तहज्जी के अल्फाज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको तो ब्लैंक मिलेगा, ये मैंने लिख के आपको थोड़ा गाइड किया कि खे अलिफ खा, यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि कौन सा लफ्ज़ लगाएं तो ये हमारा लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्ट सही लफ्ज़ बन जाए। तो खे अलिफ खा स्वाद ख़ास। इसी तरह से शीन अलिफ शा लाम शाल, स्वाद अलिफ सा फे सा, नून अलिफ नाम मीम नाम। और इसी तरह से ये सारे आप देख सकते हैं ये लिखे हुए हैं ऐसे ही आपने। और फिर ये जब ये लिख लेंगे तो फिर इसके सामने बच्चा खुद से ऐसे लिखता जाएगा। और सेम इसी पैटर्न पे ये वाला पेज नंबर 4 है। ये सेम वैसे जैसे हमने पेज नंबर 3 किया उसी तरह से ये देखें आपको लिखा हुआ यहाँ से जो हरूफ तहज्जी के लफ्ज़ हैं उनसे चुनाव करके जो लफ्ज़ लिखे गए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपने बच्चों को लिखवा के सामने लिखवाना है। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे जुमले मुकम्मल करें। ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें हमने तस्वीर को देखना है और उसका नाम लिखना है। ये जाल है, ये आम है। अब यहाँ पे जो इसके कलीदी अल्फाज हैं वो छोड़ दिए गए हैं, मतलब जो कीवर्ड होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ये और है, कार लिखा गया है, इधर हम लिखेंगे ये कार है। और इसी तरह से ये वाला है। और यहाँ पे मुकम्मल जुमला बच्चा खुद लिखेगा, वो पिक को देखेगा और फिर इसमें कीवर्ड यूज़ करेगा और पूरा जो जुमला है वो कंप्लीट करेगा। ये ताज है। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 6 पे बिल्कुल सेम इसी तरह से वो लफ्ज़ों को ये 4 हरफी अल्फाज हैं और इनको मिला के लफ्ज़ बनाएगा, ये लिखता जाएगा। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स करवाते हैं वो बहुत अच्छा काम करवाते हैं। जब वो लिखेगा तो साथ साथ बच्चा लर्न करता जाएगा। और ये लर्निंग जो है इसका हम टेस्ट कैसे लेंगे, हम इसकी डिक्टेशन लिखवा लेंगे, बच्चे से इमला करवाएंगे, तो ये आप करवा सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला पेज है, पेज नंबर 7, ये भी आपने ऐसे ही करवाना है। और पेज नंबर 8 पे भी वही पैटर्न है, बेवा ओ बोला मलिफला बोला, इसी तरह से बच्चा लिखेगा। ये 4 हरफी अल्फाज हैं और इनके लफ्ज़ बनाएगा।
नेक्स्ट देखें, ये छोटी ये के साथ लफ्ज़ बनाएं। इसमें बच्चों की शेप का आपने ख़ास ख्याल रखना है। रिटर्न काम करवाते वक्त ख़ास करके उर्दू का जो काम है इसकी शेप्स आप देख लिया करें। गाफलिफ गा, अड़े छोटी एड़ी गाड़ी। छोटिए कहाँ से शुरू करना है, कैसे बनाना है, ये छोटिए के साथ सारे लफ्ज़ हैं, ठीक है। इनको कॉपी करेगा। और नेक्स्ट पे देखें, पेज नंबर 10 पे ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो रजिस्टर है उसके ऊपर ये विदाउट होगा, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होगा। तो दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। तो जुमले हमने कैसे बनाने हैं? कलीदी अल्फाज के साथ। कलीदी अल्फाज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे कीवर्ड होते हैं जो सेंटेंस बनाते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें हम बच्चे को सिर्फ ये और है का जो है वो कॉन्सेप्ट हम इनका क्लियर करवाएंगे। जैसे दादी, वो दादी हैं। चील, ये चील है, वो खाने हैं। ये नोशी है, वो हॉकी है। ये और है, ये हमारे कीवर्ड हैं, कलीदी अल्फाज हैं। वो है, इसमें वो और है, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चे जो हैं वो सेंटेंस लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे ब, पे, भाप, ये भी ऐसे ही है जैसे हमने पीछे वो लिखा। हरूफ तहजी के जो वर्ड हैं वो ऊपर हैं, उनमें से हम पहले उनको सेलेक्ट करके लफ्ज़ पूरा बनाएंगे और फिर वो बच्चा लिखेगा। ये इसी तरह से आप देख रहे हैं, ये लिखे हुए लफ्ज़ वहाँ से सेलेक्ट करके, तो आपने भी ऐसे ही बच्चे को लिखवाना है। अब पेज नंबर 12 पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको ये पूरी स्टोरी लिखी हुई मिलेगी। देखें, अब हम इसको पढ़ें और इन अल्फाज और हम, हमारा, हमारे पर दायरा लगाकर नीचे लिखें। जब बच्चा दायरा खुद लगाएगा, एक दफ़ा आप बताएंगे कि ये बेटा और है, अलिफ वाव रे और, अब ढूंढो और कहाँ पे है, तो वो बच्चा सेकंड पे जल्दी से ढूंढ लेगा, उसको भी दायरा लगाएगा। फिर आप बच्चे को बताएं कि ये हम वर्ड जो है ये एक दफ़ा बता दें, फिर आप ढूंढें कि इसमें और हम कितने हैं, तो वो बच्चा ये ऐसे सर्कल लगाएगा। इसी तरह से हमारा, फिर हमारे, जब उसके सर्कल कंप्लीट हो गए तो फिर आपने यहाँ पे और, हम, हमारा, हमारे, ये इस तरह से बच्चे से लिखवा लेना। तो काइंडली मैं साथ साथ बताती चलूँ कि लिखते वक्त बच्चे की राइटिंग का ख़ास ख्याल रखें, सफाई का रखें, लिखाई का रखें। यहाँ पे हैं फलों के नाम। सबसे पहले आपने मैच करवाना है, और फिर जब वो बच्चा मैच करेगा तो फिर उसके सामने उस फल का नाम लिखेगा, ठीक है। माल्टा है तो उसने माल्टा के साथ मैच किया और सामने लिखा, और इसी तरह से ये सारे फल हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हैं सब्जियों के नाम, और इसी तरह से ये नेम लिखे हुए हैं और सामने ये सब्जियां हैं। आपने सब्ज़ी के साथ मैच करवाना है और उसके सामने लिखवाना है। तो अच्छी राइटिंग में काइंडली लिखवाएं। और ये हैं जानवरों के नाम, आपने इनको भी इसी तरह से सेम स्केल के साथ मैच करें बच्चे। तो ये आप बच्चे खुद करें, क्योंकि बच्चे यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो पिक देखेंगे तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होके ये काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से मैच करेगा और आगे लिख देगा। सेम इसी तरह से ये सारे जानवरों के नाम करने हैं। और ये हैं हमारे अल्फाज ज़िद को आप मिलाएं और नीचे लिखें। इसको अल्फाज ज़िद भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में अपोजिट भी कहते हैं। ये अल्फाज मतज़ाद भी हैं, मतलब जैसे ठंडा है तो इसको गर्म के साथ, दूर है तो करीब के साथ, बड़ा है तो छोटा के साथ, ये मैच करेंगे। और फिर यहाँ पे सिर्फ ये इसी तरह से लिख देंगे। ये 6 वर्ड हैं और ये 6 लाइन, ठीक है। तो इसमें बच्चे लिखेंगे और यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न है, बच्चे ये भी ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद लास्ट पे देखें, इमला के अल्फाज पढ़ें और खुश खात लिखें। पढ़ें का मतलब वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो फिर इसके नीचे सेम इसी तरह से खुश खात लिखेंगे, और जब वो लिखेंगे तो साथ साथ लर्न भी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे लफ्ज़ एक ही दिन बच्चा लर्न करे। आप इनको इसकी आसानी के लिए ये बना दिया है, इनके सेपरेट इनको कर दिया गया है कि आप 5 एक दिन लिखवा लें, जब बच्चा याद कर ले 5 एक दिन और 5 अगले दिन।
इसी तरह से एक शेड्यूल बना लें, एक रूटीन बना लें। और ये इमला जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें अब ये स्कूल ना लगने की वजह से जितनी हमें परेशानी है तो आपको हमसे ज़्यादा है। और इदारा आपके बच्चों के लिए, यंग स्कॉलर स्कूल का इदारा जो है वो आपके बच्चों की तालीम के लिए इतना ही फ़िक्रमंद है कि जितने आप हैं, ठीक है। तो अगर तो स्कूल में आ रहे होते बच्चे तो अब तक इनको डिक्टेशन वर्ड ये खुद से बनाना भी सीख जाना था इन्होंने। और सारा देखें अब ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे साथ भरपूर तावन करें। तो ये आपने इमला लिखवाने हैं और बाद में क्या करना है, ये इमला के जो लफ्ज़ हैं ना ये आप सेपरेट रजिस्टर पे भी इनकी वो टेस्ट लेते रहें, ठीक है। और यहाँ पे आके जानवरों के नाम जो हैं उनका आपने टेस्ट लेना है। जानवरों के नाम पीछे बच्चों ने याद किए हैं, वहाँ पे आप सेपरेट उनको करवाएं रजिस्टर पे तैयारी। और अपने पास बिठा के टेस्ट लेने का तरीका ये है कि जब आपने टेस्ट लेना है तो बच्चे को आपने पेंसिल शार्प करके देनी है, रेज़ बिल्कुल उसके पास भी नहीं रखना और ना खुद यूज़ करना है, क्योंकि जो रेज़ किया गया वर्ड है उसके ना मार्क्स मिलते हैं और ना ही वो काबिल कबूल है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो 5 जानवरों के नाम लिख लेंगे। फिर आप बच्चे को एक्साइटेड करने के लिए बेशक पहले कलर करवा लें चाहे बाद में करवा लें, इसके फेस में और इधर धुम में कलर करवा के। तो आपने चेक नहीं करना, ये टेस्ट जो हैं ये चेक नहीं करने, बेशक वो इंग्लिश के टेस्ट हैं, उर्दू के टेस्ट हैं या आपका मैथ का कोई टेस्ट है, तो आपने कोई भी चेक नहीं करना, आपने सिर्फ करवा देना है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको भी छोड़ दें, तो आपने ये नहीं कि इधर से रेज़ करवा के मिस्टेक ठीक करवा दें, ठीक है। तो वो टीचर खुद ही चेक करेंगी और हर टेस्ट के सेपरेट नंबर होंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला जब आपका काम चेक किया जाएगा तो वो बच्चों की ये इस तरह से फिर टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी तैयारी घर पे कर ली है, और आप भी थोड़े सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि बच्चों ने कुछ तो बच्चों ने लर्न किया ही है ना। तो ठीक है, अब मेरे ख़्याल में तो माशाल्लाह से आप सब बहुत यानी कि कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चों को बहुत अच्छा काम करवाएंगे। अपना कीमती टाइम अपने बच्चों के लिए निकालें और अपने और ये हमारे बच्चे जो हैं इनको हम इनकी बेहतर तालीम व तरबियत के लिए जिस तरह से हो सके उतनी हम अपना काम अंजाम दें। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।